दोस्तों जय हिंद। मैं कर्नल रविंद्र सिंह आज आपसे फिर संबोधित हूं और आज एक नया विषय लेकर भारत और चीन के संबंधों को लेकर। चीन ने 1949 में तिब्बत पर कब्जा किया था। नेहरू जी ने उसका विरोध नहीं किया। उसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। तिब्बत एक स्वतंत्र देश था जिस पर चीन ने कब्जा किया था। भारत को उसका विरोध करना चाहिए था। भारत विरोध करता, भारत उसका पड़ोसी देश था, उसकी बहुत ही अलग बात होती। लेकिन नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया और उन्होंने सोचा था कि चीन उनका बहुत ही निकटतम मित्र बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन ने 1962 में पीठ में छुरा भोंका और हमारे ऊपर आक्रमण किया, हमारी जमीन को हथिया लिया। काफी सारी जमीन आज भी चीन के कब्जे में है। उसके बाद हम चीन से टकराव से बचते रहे हैं, लेकिन क्या हम कब तक बचेंगे? मुझे लगता है, आपको भी शायद लगे, कि चीन से हमें खुलकर सामने आना चाहिए। जो हमारी सेना का मनोबल 1962 में भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है, लेकिन उस समय हमारे पास हथियार और कपड़ों की उतनी सुविधा नहीं थी। लेकिन आज हम एक मजबूत सेना है और चीन का साहस आज हमसे टकराने का नहीं है। ये बात डोकलाम और गलवान दोनों जगह साबित हो चुकी है। चीन की कमजोर नसों पर हमें हाथ रखना चाहिए। चीन बार बार कश्मीर और लद्दाख इन सबको बारे में आवाज उठाता है, हमको परेशान करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान के आतंकवादियों को जब हम आतंकवादी डिक्लेयर करना चाहते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन अड़ंगा लगाता है। तो हमें चीन की कमजोर नस पकड़नी चाहिए। इस्लामिक संगठन जो OIC है, इस्लामी देशों का संगठन, वो बार बार कश्मीर का मुद्दा तो उठाते हैं और भारत को घेरने की कोशिश करते हैं, जबकि कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लेकिन चीन उइगर मुसलमान या बीगर मुसलमानों के साथ सिंजियांग प्रांत में जो अत्याचार कर रहा है, शायद ही विश्व में किसी भी देश में मुसलमानों पर इतना अत्याचार होता हो। वहां पर उनको रोजा रखने की परमिशन नहीं है, उनको नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं है। उनके रोजा के टाइम में उनके रेस्टोरेंट खुले जबरदस्ती रखवाए जाते हैं, उनके बच्चों को उठाया जाता है। 10 लाख लोग बीगर मुसलमान कैद में हैं चीन के, और उनके बच्चों को मां से अलग करके कम्युनिस्ट शिक्षा दी जाती है, जिससे वो इस्लामी तरफ न बढ़े और वो उनको अलग किया जाता है। तो घोर अत्याचार चीन बीगर मुसलमानों पर करता है। हमें उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी और वैसे भी। और इस्लामिक देशों के संगठन पर करारा थप्पड़ है ये कि अगर हम बीगर मुसलमानों की आवाज उठाएं कि आप कश्मीर में जहां बिल्कुल भी अत्याचार नहीं हो रहा है उसके लिए हमें घेरने की कोशिश करते हैं, और बीगर मुसलमान जिनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, आप चुप हैं, आप मौन हैं। इस्लामी देश कोई भी उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो सिंजियांग प्रांत को बीगर मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया जाए, इसकी हमें मांग करनी चाहिए। और उसके उनके ऊपर जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार चीन करता है, उसके लिए इस्लामी देशों को घेरना चाहिए कि आप उसके लिए चुप क्यों हैं? पाकिस्तान जो चीन का इतना करीबी मित्र है, वो बीगर मुसलमानों के बारे में क्यों चुप है? हमें ये आवाज उठानी चाहिए ताकि पाकिस्तान की जनता भी उन सरकार से पूछे कि आप क्यों चुप हैं। इसके अलावा ताइवान एक स्वतंत्र देश है और चीन उसको अपना हिस्सा मानता है। जब तक ताइवान के लोग चीन में खुद अपने विलय को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक ताइवान एक स्वतंत्र देश है और हमें इस बात का समर्थन करना चाहिए। हमें ताइवान से राजनयिक संबंध स्थापित करने चाहिए। हमें उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता उसको दिलाने के लिए आवाज उठानी चाहिए। वास्तव में 1971 में जब ताइवान ही सदस्य था, भारत ने और नेहरू जी भी उससे पहले ये प्रयास करते रहे कि ताइवान को हटाया जाए, चीन को उसका संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाए, और ताइवान को हटा दिया गया और चीन को उसकी जगह दी गई। वास्तव में हमें आज फिर से कहना चाहिए कि ताइवान को वापस संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दी जाए। हाँ, इसकी कीमत ये होगी कि चीन हो सकता है हमसे राजनयिक संबंध खत्म कर ले, कोई बात नहीं। तिब्बत जो एक स्वतंत्र देश था जिस पर चीन ने कब्जा किया, हमें आवाज उठानी चाहिए कि तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, तिब्बत को आजाद करो। हमारी वैसे भी चीन के साथ समस्या कहाँ है? हमारा सीमा जो है, बॉर्डर जो है, वो तिब्बत के साथ ज्यादा लगता है। हमारा 90% जो सीमा रेखा है वो तिब्बत के साथ है, चीन के साथ तो बहुत थोड़ी सी है।
अगर तिब्बत एक आजाद देश हो तो हमारी समस्या हल हो जाएगी, जो चीन के साथ टकराव वाली, सीमा विवाद वाली चल रही है। लेकिन हमें उसके लिए थोड़ा सा राजनयिक हिम्मत चाहिए, राजनीतिक नेताओं में हिम्मत चाहिए कि तिब्बत को हम आजाद देश के बारे में मान्यता दें और उसके बारे में हम मांग करें। तो तिब्बत, ताइवान और दीगर मुसलमान, ये तीन चीन की कमजोर नस हैं और हमें उसके बारे में आवाज उठानी चाहिए। हाँ, चीन के साथ व्यापार, चीन ने हमारे बाजार पाट दिए सस्ते उत्पादों से, हमारे उद्योग धंधे ठप हो गए हैं, लघु कुटीर उद्योग थे वो ठप हो गए हैं, क्योंकि चाइना सस्ता माल देता है, सस्ते सामान देता है। एक बार हमें इस बारे में कड़े फैसले लेने होंगे। और चीन के व्यापार, जब हम ताइवान के बारे में बात करेंगे, तिब्बत को चीन वैसे ही हमारे साथ राजनयिक संबंध हो सकता है खत्म कर ले तो व्यापार वैसे ही ठप पड़ जाएगा उनके साथ। तो और हमें हो सकता है थोड़े दिन के लिए सेटबैक होगा, थोड़े दिन के लिए हमें होगा कि हमें जो चीन से सामान मिलता है उनके कच्चे माल पर हम या उनके सामानों पर हम निर्भर हो गए हैं, तो वो एक बार को झटका हमारी अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा लगेगा, लेकिन चीन को उससे ज्यादा लगेगा, क्योंकि चीन को भारत का फायदा ज्यादा होता है। हमारा व्यापार संतुलन ऐसा है कि चीन हमसे हम ज्यादा खरीदते हैं, चीन हमसे कम खरीदता है, तो चीन को इससे हमसे कहीं ज्यादा घाटा होगा। और धीरे धीरे हमारे यहाँ खुद हम नए बाजार तलाशेंगे, जो चीन से हम लेते हैं सामान उसके लिए नए बाजार तलाशेंगे, नए बाजार मिलेंगे हमें, और हमारे खुद के लघु और कुटीर उद्योग धंधे फिर से पनपेंगे। जो हम खिलौना तक चीन से लेते हैं, हमारे खुद के लघु कुटीर उद्योग धंधे, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खिलौने वगैरह बनाएंगे, दूसरे सामान बनाएंगे, तो एक आगे चलकर दूरगामी रणनीति में हमें इसका फायदा होगा। मैंने अपना पक्ष रख दिया है, अब आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप हमारी बात का समर्थन करते हैं या क्या आपकी राय है इसके बारे में। धन्यवाद। जय हिंद।